वो उनका ईगो नहीं छोड़ेंगे। ऑन सेट एंड वेलकम लव, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आओ, मुझे सॉरी कहो और मैं वापस रियूनियन में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। द हाई प्रिस्टेस, सिडक्टिव एंड पैशनेट लव, साथ ही साथ है ना आप दोनों का लव बहुत ही सेंशियल था, मतलब कह सकते हैं सेंशियल मतलब सिडक्टिव मतलब कि एकदम एक दूसरे के बिना आप दोनों रह नहीं पाते थे। लाइक आप दोनों का ट्रू लव जैसा था, आप दोनों का सोल कनेक्शन था, मतलब आप अभी भी है, मतलब ऐसा है सिचुएशन कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, रात भर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं अकेली पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ, बट मुझे कोई ना कोई तो चाहिए और मुझे वही पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं था या थी। ऐसी फीलिंग्स है आपके अंदर। और क्यों है? क्योंकि ट्रू लव है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड एंड सिक्योर्ड लव। देखिए आपके पार्टनर क्या चाहते हैं कि उनको ग्राउंडेड और सिक्योर्ड लव चाहिए, मतलब एक सिक्योरिटी रहती है ना कि भाई अभी मतलब कमिटमेंट, आपने अगर कमिटमेंट उनको नहीं दिया है तो वो कमिटमेंट का सोच के बैठे कि मुझे एक कमिटमेंट तो चाहिए। क्या हम दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर हम दोनों शादी करने वाले हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट दे दो मुझे तो मैं आऊँगा या आऊँगी। उनके थॉट्स ऐसे है, ताकि वो है ना सिक्योर्ड लव चाहते हैं, वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं आना चाहते आपके साथ। और आपको भी अंदर से ऐसा होगा कि मुझे भी सिक्योर लव चाहिए, उनको भी ऐसा ही है, क्योंकि वो आप दोनों का ट्रू कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, इसलिए सिक्योर लव एंड ग्राउंडेड लव चाहिए उनको, और फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। देखिए वो क्यूरियस भी है आपके लिए कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, वो सोचते भी है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो क्यों हुई। साथ ही साथ वो अगर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको दिन पूरा दिन है ना वो यही सोचते रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम पे भी, ऐसी चीज़ है। सो मतलब वो किधर है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, इन्फैचुएशन एंड ऑब्सेस लव, मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्सेशन है आपकी तरफ उनका। मतलब वो है ना उनका ऑब्सेशन भी है, आपका ऑब्सेशन भी है, ऐसे है, दोनों ऑब्सेस्ड है एक दूसरे से, कोई जुदा नहीं कर सकता आप दोनों को। बट जो भी चीज़ें पास्ट में हुई इस वजह से ये चीज़ें हुई, बट वो अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपको अगर उनको लाना है आपकी तरफ तो आपको है ना रीडिंग रेमेडी पर्सनल लेनी होगी, पेड रीडिंग लेनी होगी। तो फिर है ना रेमेडी जो दूंगी उससे है ना फास्ट वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में 11 डेज़ के अंदर वो आ सकते हैं। देखिए 9 द हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव। देखिए साथ ही साथ वो है ना अपने इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मेरे से कहाँ गलती हुई रिलेशनशिप में, क्यों सारी चीज़ें हुई है, खुद को भी वो है ना ये कर रहे हैं और है ना सेल्फ डाउट कर रहे हैं। वो साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि वापस से वो गलती ना हो और सॉल्यूशन लाया जाए। सेल्फ लव भी वो दे रहे हैं, मे भी वो है ना नेचर से कनेक्टेड हो रहे हैं ज़्यादा, ताकि है ना वो सारी चीज़ें है ना अच्छे तरीके से सोच पाए और डिसीजन ला पाए। ओके।